अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आया हूँ। एहसास इमरजेंसी कैश का पूरा प्रोसीजर है वो आपको इस वीडियो में जो है मैं पूरा ब्रीफ करके बताऊंगा कि पहले दिन जब आपने एसएमएस किया था वहाँ से लेके आपको जो है वो पेमेंट के मिलने तक का सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह ब्रीफ किया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मैंने इस चीज़ के अंदर जो है आपको पूरी की पूरी जो है वो तफसील बताई है। तो इस और ये सारी तफसील जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई है, उन्होंने हमें ये सारा कुछ बताया है। तो मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू भी बताने लगा हूँ कि क्या क्या होगा, किस तरह उनको पैसे मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमें ये मैसेज आया, हमें वो मैसेज आया, हमें ज़िला इंतज़ामिया से मैसेज आया, उनको रब्ता करें, ये करें, नाअहल हैं, क्या हैं। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इस वीडियो में मैंने सारे के सारे बयान किए हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा। उससे ये होगा कि जो मेरी रोज़ वीडियो आती हैं इमदाद के हवाले से, तो आपको उसी टाइम जो है उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो है कौन सी इमदाद मिल रही है, क्या हो रहा है। तो उसी टाइम जो है वो आपको अपडेट आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले दिन जिसे जो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने निकाला था कि जी एसएमएस करें, ठीक है। 8171 पे अपना आईडी कार्ड जो है वो आपने जो है एसएमएस करना था। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते थे एहसास इमरजेंसी कैश के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने वो एसएमएस जो है वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या प्रोसीजर हुआ, उसके बाद बहुत से लोगों को एसएमएस आना शुरू हो गया कि अपने ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, आप नाअहल हैं, आप अहल हैं। जो अहल हैं उनका क्या हुआ, जो नाअहल हैं उनका क्या हुआ, क्यों नाअहल हैं, और जो ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें उनका क्या जो है वो किस तरह से जो है वो लेके चलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अब कवर करूँगा इन चीज़ों को, ठीक है। और पैसे कैसे मिलेंगे, जो मेन क्वेश्चन है कि जी पैसे कैसे मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि पैसे जो हैं वो कैसे मिलेंगे। तो तरतीब से चलते हैं। अच्छा, पहले दिन जो आपने एसएमएस किया था कि जी 8171 पे, उसमें आपने जो है बहुत से लोगों ने जो है वो आईडी कार्ड ही गलत भेजा। तो उनको तो ज़ाहिर बात है मैसेज आया होगा कि इनवैलिड या नाअहल, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक मैसेज ही जो गलत जा रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको इस तरह से मैसेज जो है वो पहले तो रिसीव हो गया। यहाँ तक तो हम जो है वो आगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे गवर्नमेंट ने कहा है कि एसएमएस के बाद जो है आपने एक और उन्होंने फिर मुतारिफ़ करा दी एहसास जो है वो नादरा की एक वेबसाइट उन्होंने जो है मुतारिफ़ कराई थी, जिसका मैंने जो ट्यूटोरियल है वो बनाया हुआ है और ऊपर लिंक भी है, आप वहाँ से भी जाके उसको जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने जो है कुछ फ़ेक वेबसाइट्स के बारे में भी जो है और एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया है। एहसास की जो है वो कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड की अब तक नहीं आई है। मैं दोबारा इस चीज़ को कहूँगा कि एहसास वालों की कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन चल रही है ये फ़ेक है, ठीक है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कराना। आपने सिर्फ 8171 पे एसएमएस करना है, या तो जो उन्होंने जो है वो एहसास इमरजेंसी जो है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा जो है आपने कहीं भी जो है वो रजिस्टर नहीं करना, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल जहन में रख लें कि इन चीज़ों के अलावा, एक एसएमएस और एक वेबसाइट के अलावा आपने अगर कहीं और अप्लाई किया है तो वो फ़ेक है। आपको जो है उसका कोई जो है रिस्पांस नहीं मिलेगा, आप इंतज़ार करते रहेंगे तो इससे आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो प्लीज़ आप दोबारा से इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपने जो है वो एसएमएस जो है कम से कम जो है वो 8171 पे किया हो और इस एप्लीकेशन पे ना किया हुआ हो, और दूसरा आपने या तो इस वेबसाइट पे किया हो, इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये आप अच्छी से जो है एक दफ़ा फिर से तस्दीक कर लें कि आपने इन्हीं जगह पे किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो एसएमएस जो है वो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ तक जो है वो सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो क्योंकि जो 12 मिलियंस फैमिलीज़ को जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो ये देना है, और वो 144 बिलियंस जो है बजट इसके लिए रखा है। तो उसको ज़ाहिर बात है अब इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी है कि जो हम इनको जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे, उसके अलावा लोगों तक ना पहुँचे। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाएगा इसको जो है वो कैटेगराइज़ करने में, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो
आज जो गवर्नमेंट ने हमें फिगर्स बताए हैं कि जो उनको एसएमएस रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 2 करोड़। ठीक है, जो एसएमएस लोगों ने किए हैं वो 2 करोड़ लोगों ने वो जो है उनको एसएमएस किए हैं। उनमें से जो है वो कुछ हद तक जो है वो बिल्कुल ही वैलिड ही नहीं है, जो कुछ हैं वो वैलिड ही नहीं है और कुछ वैलिड हैं, और किसी का जो है CNIC नंबर में ठीक। तो मुख्तलिफ जो है उन्होंने कैटेगराई हैं कि जो हैं इनमें से इस तरह से उन्होंने जो छांटी की है बाकी। ठीक है, अब जो आगे वैलिड लोग, और जो वैलिड लोग हैं उनको फिर जो SMS आए हैं कि ज़िलाई इंतज़ामिया से रब्ता करें। अच्छा, ज़िलाई इंतज़ामिया से रब्ता उन लोगों को बोला गया है जो लोग अच्छा, इनमें जो है ना जो हमें उन्होंने बता दिया है कि रिकॉर्ड किस किस का है। असल में ज़िलाई इंतज़ामिया का जो मैसेज आया है वो क्यों आया है, उसके लिए हुआ ये है कि जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड है ना वो है फेडरल गवर्नमेंट का, रेलवे का, उसके बाद पोस्ट ऑफिस वालों का और BISP वालों का। ठीक है, इनके पास जो है उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है मौजूद है, इनके पे सैलरीज और सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड है। लेकिन जो इसके अलावा जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट में सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के पास जो है वो PIA हो गया, OGDCL हो गया, इन लोगों का FBR वगैरह जो मुख्तलिफ इदारे हैं इनका जो है वो रिकॉर्ड पे स्केल का नहीं है, पे का नहीं है, कि उनको जो है वो पेमेंट का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। ठीक है, अब जो फेडरल गवर्नमेंट वाले में या रेलवे वाले या पोस्ट ऑफिस वाले इनमें से कोई अप्लाई करते हैं सीधा सीधा उनको जो है वो SMS आ जाएगा कि आप जो है वो इसके लिए अहल ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है मसला आ रहा है कि जो है वो बाकी PIA, OGDCL, PCL अगर ये वाले भी अप्लाई कर रहे हैं ये, और अगर दूसरे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैसेज आ रहा है कि अपने जो है वो यूनियन कौंसिल या जो ज़िलाई कौंसिल है उससे रब्ता करें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि कहीं जो है ये इमदाद जो है वो इन PIA, OGDCL, FBR और इन लोगों को ना मिल जाए, मुस्तहिक़ीन तक ही पहुँचे। तो इसलिए जो है वो उन सब लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि अपनी ज़िलाई इंतज़ामिया से रब्ता करें। अच्छा, ज़िलाई इंतज़ामिया से रब्ता करने के बाद जो है अगले दिन जो है उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी बहुत मुश्किल हो गया है ज़िलाई इंतज़ामिया से कैसे रब्ता करें, तो उसके बाद जो है उन्होंने पहले SMS का जो है वो सिलसिला था, उसके बाद जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन बना दी थी और वेबसाइट बनानी थी, ये वाली जो है वेबसाइट उसके अगले दिन जो है मुतारिफ़ करा देगी कि आप SMS की बजाय आप यहाँ पे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट आने के बाद जो है फिर डाटा जो है वो, अब जारी बात है एक SMS से डाटा आ रहा है और एक फिर यहाँ से डाटा आना शुरू हो गया है, तो वो लोगों ने ना अब फिर यहाँ पे जो है मुश्किल हो गई गवर्नमेंट के लिए कि अब SMS वाला डाटा और इस वाले डाटा को कैसे अलग अलग करें। ठीक है, तो अब ये नादरा के, अब डायरेक्ट ये नादरा के उसमें जा रहा था क्योंकि ये नादरा की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा नादरा से वेरीफाई हो रहा था। अब जो था SMS वाला डाटा और ये वाला डाटा जो है वो कंपेयर करना था कि इसमें से वो लोग निकालने थे जिन्होंने SMS के थ्रू भी किया था और इसके भी थ्रू भी किया था। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उसके बाद जो है फिर आगे उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि जी अब मसला ये आ रहा है कि अब कुछ लोग जैसे हैं मिसाल के तौर पे, अच्छा प्रोविंस में उन्होंने लोगों ने क्या कहा कि क्यों रब्ता करना है। उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को रब्ता करने के बाद उन्होंने वेबसाइट आ गई, इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो आपको वो खुद ही बता देंगे ज़िला इंतज़ामिया से करना है नहीं करना है, वो यहीं पे हो गया ख़त्म। ज़िला इंतज़ामिया वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब जो है आपको ज़िला इंतज़ामिया के पास नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने ये सारा डाटा ज़िला इंतज़ामिया को ऑलरेडी खुद ही भेज दिया है। अब क्या कर रही है ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ख़ुद ही वेरीफाई कर रही है कि ये बंदा जो है वो ठीक है, मतलब इसकी 10,000 से ज़्यादा यूटिलिटी बिल तो नहीं आते और इसके जो है वो गाड़ी तो नहीं है, ये किसी ऑफिस में काम तो नहीं करता, या इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़िला इंतज़ामिया अब जो है वो लिस्ट बनाएगी सारों की और वो फिर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो भेजेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट फिर जो है उसका ऐलान करेगी पैकेज का। तो ये इस तरह से ज़ाहिर बात थोड़ा सा टाइम लगेगी, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी जो है वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है इस पर चल रहा है कि किस किस को देना है किसको नहीं देना। अभी फाइंड आउट हो रहा है कि कौन से लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हैं भी सही और नहीं भी हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का यही है कि हम वो लोग भी अप्लाई कर लेते हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अहल नहीं अहल नहीं अहल, फिर भी वो लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये जो है गवर्नमेंट को इशू आ रहा है इस बारे में कि जो है आपने जो है वो जो डाटा ही इतना ज़्यादा भेजा है कि उसको वेरीफाई करना है। अच्छा, और दूसरा फिर आगे जो है और मसला जो आ रहा है गवर्नमेंट को वो ये आ रहा है कि अब मिसाल के तौर पर एक फ़ैमिली है, ठीक है। अच्छा, फैमिली का मतलब है जो ये है कि अगर एक मियाँ और एक बीवी जो हैं उनकी एक फ़ैमिली कंसीडर की जाएगी, बेशक वो सिर्फ मियाँ बीवी हैं और या अगर उनके बच्चे भी हैं तो वो एक पूरी फैमिली होगी। ठीक है, जब तक कि उनके बच्चों की शादी नहीं हुई तो वो जो भी एक शादीशुदा जोड़ा होगा और उनके बच्चे होंगे तो वो एक फ़ैमिली कंसीडर होगी। ठीक है, ये बात तो आपने कंफर्म कर लेनी है।
तो उन्हीं को जो है वो ये चीज़ें जो है मिलेंगी। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी जो है थोड़ी सी आप सुन लें कि गवर्नमेंट ने जो है वो किस तरह से उनको भी वेरीफाई करना है कि ये क्या है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी जो है वो वाइफ जो है वो गवर्नमेंट में काम कर रही है, लेकिन उनका हस्बैंड गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा। बेशक हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उनको भी जो है वो नहीं मिलेगा, वो भी इसके लिए अहल नहीं होंगे। वो लोग जिनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही गवर्नमेंट में, उनको भी नहीं मिलेगा। वो लोग जिनका बेटा जो है वो काम कर रहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, और या बेटी काम कर रही है, तो उन पूरी की पूरी फैमिली को वो जो है वो नहीं मिलेगा, माँ बाप और ये सारे जो हैं वो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो देख लेनी है कि जो घर का सरबराह होगा, और इस चीज़ पे जो है वो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है कि अगर मर्द अप्लाई करेगा तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा बजाय इसके कि औरत को। औरत जो है मतलब जो क्या कहते हैं उनको, विडो हैं, जो औरतें जो जिनके हस्बैंड नहीं हैं, उनका रिकॉर्ड तो अलग से है, उस वो इस चीज़ में शामिल नहीं है, वो अलग से वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे होगा कि जो है वो प्रेफर किया जाएगा मर्द को, क्योंकि ज़ाहिर बात है मर्द जो है वो इस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है गवर्नमेंट के इस जो पैकेज दिया गया इसके हवाले से। ठीक है, अच्छा, इसमें तो आपने जो है देख लेना है कि आपके जो फैमिली में है कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप पूरी की पूरी फैमिली इस चीज़ के अहल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं इन गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि आपने एक दफ़ा तो आपकी बीवी ने अप्लाई कर दिया एक जगह से, आप मिसाल के तौर पर कराची में हैं और बीवी जो है आपकी वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, यहाँ से आपकी बीवी ने भी अप्लाई कर दिया और वहाँ से जो है आपने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये है कि जो हस्बैंड होंगे ना उनको मैसेज चला जाएगा कि जी आप इसके लिए अहल हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी बीवी को मैसेज जाएगा कि आप इसके लिए अहल नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके जो है हस्बैंड को है उन्होंने मैसेज कर दिया हुआ है कि जो है आप इस चीज़ के अहल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख़्याल से आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे भी जो है बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें आती रहती हैं, और इस तरह से अब आ जाते हैं हम कि इसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फ़िल्टर एक दफ़ा फिर जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान लगाएगी कि वो लोग तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर उन्होंने गैर मुल्क सफ़र तो नहीं किया, तो वो फिर फ़िल्टर लगेगा इसके ऊपर, तो फिर जो है वो फ़ाइनल रिज़ल्ट जो हमारे पास आ जाएगा कि कौन लोग मुस्तहिक हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर करने में जारी बात है, आप कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी हमारी आबादी है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये मे भी अगले हफ्ते तक जो है ये स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट मिलना सबको। ठीक है, फ़िलहाल जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है इसके ऊपर। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि पेमेंट जो है वो मिलेगी कैसी। बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि जी यहाँ से होगा, ये होगा, फ़लान होगा, ढींग होगा। कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया है कि कैसे जो है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि हाउ विल द कैश विल बी गिवन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट की इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि कैसे जो है वो मिलेंगे पैसे। ठीक है, अच्छा, वो उनमें उनका कहना ये है कि जी आपको HBL और बैंक अल-फलाह, मेन बैंक तो जो हैं वो पैसे जो हैं गवर्नमेंट इन लोगों को देगी। ठीक है, जितना बजट होगा वो इन लोगों को देगी, HBL और बैंक अल-फलाह। ठीक है, जिनके इनमें अकाउंट है उनको तो जो डायरेक्टली मिल जाएगी, तो वहाँ से आसानी से जो है वो उनके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, वो लोग जिनका इनमें अकाउंट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। अच्छा, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है कि जो इनके अकाउंट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने एक रब्ता किया है आपकी छोटी छोटी दुकानों से जो आपके मोहल्ले गली में हैं, उनसे रब्ता किया है। जैसे इजी पैसे की दुकान, छोटी दुकानें होती हैं जिन पे लोड्स वगैरह होते हैं, तो उनसे जो है उन्होंने रब्ता किया है। उनका रिकॉर्ड लेंगे, उनका जो है उनको फिर वो उस मोहल्ले के हिसाब से जितना उनको कैश चाहिए होगा वो उन लोगों को जो है वो कैश आपको वहाँ से जाके मिल जाएगा। CNIC नंबर देंगे आप, या जो भी होगा आपका, या जो SMS आपको रिसीव होगा कि आप इतनी जाके पेमेंट जो है वो ले लें। ठीक है, और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि हर किसी को जो है वो 12,000 रुपये मिलेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 12,000 ही मिलेंगे सबको एकल, कोई 4,000, कोई 3,000, कोई 2,000, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ख़ास तौर पे मैं इस बात कर रहा हूँ जो हमारे ये इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है। ठीक है, स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने लिखा भी है कि वो जो है 12,000 रुपये 4 महीनों का जो है वो दे देंगे इनको। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी, कोई 10,000 कोई कुछ नहीं होगा, 12,000 होगा। और हाँ, लेकिन जो वो 10,000 जो पर मंथ वाले जो है उनको दिया जाएगा, 2,000 जो है वो ले रहे हैं कफ़ालत वाली से। ठीक है, कफ़ालत वाले से जो हर महीने 2,000 लेते हैं ना, तो वो उनको उधर से मिला के तो यहाँ से उनको 10,000 मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है।
ठीक है। तो मेरे ख़्याल से जो है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, जब अब जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो है कोरोना की वजह से जो है स्टेट बैंक को भी नए नोट छापने के लिए जो है बोल दिया, ताकि जो है उसमें कोरोना के कम से कम जो है वो पहुंच पाए लोगों तक, क्योंकि पैसों का दरी बातें देना लेना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और पाकिस्तान जो है वो इकदाम जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, और हर दुकान पे जो है वो सैनिटाइज़र होगा। और एक और चीज़ जो है पाकिस्तान ने जो है वो लाजमी कर दी है कि आपको बायोमेट्रिक की तस्दीक के बगैर ये कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक होगी तो उसके बाद ही आपको ये जो है वो कैश मिलेगा। यहाँ पे जो है उन्होंने लिख दिया हुआ है बाकायदा, ये देख लें आप, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ ईच बेनिफिशरी थ्रू नादरा, के जो है वो उसकी जो है ना लाजमी ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ही जब आप ये जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी थंब के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद जो है आपको ये सारी पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपको सारी चीज़ें मिल जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ तक जो है वो मेरे ख़्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी भी आपका जो है वो क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं जो है उसके बारे में भी जो है सर्च आउट करके आपको जो है उसी टाइम बता सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।